हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते सभी अच्छे से होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेट। और सेट का सबसे जो पहला एक्सरसाइज है 1.1 वो हम लोग करेंगे पूरे डिटेल से। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आगे आपको चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेगा। तो क्या है आज का टॉपिक, उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है कि चैप्टर सेट है, उसके बाद जो आपका एक्सरसाइज क्या है बच्चों, तो एक्सरसाइज है आपका 1.1। और सबसे खास बात है इसमें कि आपका ये टेक्स्ट बुक है, यानी कि आपका एनसीईआरटी जो आपका जो गवर्नमेंट बुक है उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लें कि सेट होता क्या है। ठीक है, क्योंकि सेट जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाइएगा। ठीक है, तो सेट होता क्या देखिए, तो सेट एक्चुअल में होता क्या है कि एक ग्रुप होता है उन चीज़ों का जो अच्छी तरह से डिफाइन हो, यानी कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नॉन एज सेट, यानी कि अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं के संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सेट कहते हैं। अब अच्छी तरह से परिभाषित का मतलब क्या है यहाँ पे, तो अच्छी तरह से परिभाषित का मतलब है कि ऑब्जेक्ट आपका जो इजिली क्या हो, काउंटेबल हो, इजिली ऑब्जर्व्ड हो, यानी कि किसी चीज़ को देख करके हम लोग उसको परख सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए क्लास में जो है गर्ल्स और बॉयज बैठे हुए हैं, तो यदि उसमें बोलेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज सिटिंग इन दिस पर्टिकुलर क्लास, तो क्या हो जाएगा वो, तो जितने भी लड़के बैठे हुए वहां पे वो सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़कों को ऑब्जर्व करना इजी है, उसको काउंट करना इजी है, उसको सेपरेट करना बहुत ही आसान है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सेट मतलब कि आपका कलेक्शन ऑफ बॉयज क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बॉयज है। ऑब्जेक्ट क्या है, बॉयज है। तो बॉयज के केस में क्या है कि उसको इजीली हम लोग काउंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर गर्ल्स की बात यदि करेंगे कि गर्ल्स का जो कलेक्शन होगा सेट होगा कि नहीं होगा, तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि गर्ल्स को हम लोग देख करके काउंट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यानी वैसी चीज़ों का कलेक्शन जिसको कि ऑब्जर्व करना आसान हो, कलेक्ट करना आसान हो, सेपरेट करना आसान हो, काउंट करना आसान हो, इजीली हम लोग कर सकते हैं, तो वैसी चीज़ों के कलेक्शन को ही हम लोग सेट कहेंगे। अब ध्यान देंगे, जैसे कि कुछ केस ऐसा होता है, जैसे मान लिया जाए हम यदि कहें कि क्लास में बैठे जितने भी हैंडसम बच्चे हैं उनका जो है मतलब सिलेक्शन क्या, कलेक्शन क्या होगा, सेट होगा कि नहीं होगा। तो अब जरा सोचिए, गौर करने वाली बात है कि हैंडसम एक ऐसा वर्ड है जिसको कि मापने का आज तक कोई पैमाना नहीं आया है, यानी कि सुंदरता मापने का कोई अभी तक यंत्र नहीं आया है। यदि हम सुंदर वर्ड यूज करेंगे तो ये पूरी तरह से क्लैरिटी इसमें नहीं आ रही है कि कौन बच्चे सुंदर है और कौन बच्चे सुंदर नहीं है। तो जब भी इस टाइप का या यू का एक एडजेक्टिव वाला जो वर्ड होता है यदि किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ लग जाएगा तो वैसे सिचुएशन में वो चीज़ सेट नहीं होगा। ठीक है, तो क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट के साथ लग गया आपका इंटेलिजेंट है, प्रेटी है, ब्यूटीफुल है, या फिर क्लेवर है, ब्रेव है, मेड है ना, इस तरह का जो भी विशेषता को बताने वाला वर्ड है, यदि इस तरह का वर्ड लग जाएगा तो वैसे सिचुएशन में ऑब्जेक्ट जो है इजीली काउंट नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि किसी चीज़ की विशेषता या फिर गुण अवगुण को मापने का कोई जो है यंत्र नहीं है। हम यदि कहेंगे द कलेक्शन ऑफ टॉलेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो टॉलेस्ट पर्सन का मतलब लंबा। अब कितना को जो है हम लोग लंबा का कैटेगरी में रखते हैं, कितना को शॉर्ट का कैटेगरी में रखते हैं, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। इसलिए इस तरह के वर्ड, जितने भी वर्ड जो अस्पष्ट है यानी अस्पष्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाता है, तो वैसे वर्ड को वेज वर्ड बोला जाता है। यानी कि गुड हो गया, बेड हो गया, मेड हो गया, टॉल हो गया, क्लेवर हो गया, है ना, इस टाइप के जो वर्ड है जिससे ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है उसको हम लोग वेज वर्ड कहते हैं। तो वेज वर्ड जिसके साथ लग जाएगा उसको सेट हम लोग नहीं कहेंगे। तो फिर से बच्चों ध्यान दीजिए, सेट क्या होता है, तो सेट होता है कलेक्शन किसका, तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब जो देखने के साथ स्पष्ट हो कि ये ऑब्जेक्ट जो है आपका इजीली काउंट हो सकता है, सेपरेट हो सकता है, ऑब्जर्व हो सकता है। ठीक है, चलते क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, Which of the following are sets justify your answer। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन कौन सेट है उसको आपको जो है सेपरेट करना है, और साथ ही साथ जस्टिफाई योर आंसर, यानी आपके जो आंसर है उसको आपको जस्टिफाई भी करना है। आखिर यदि आप किसी को सेट बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, उसका रीजन क्या है। चलिए आइए देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो कहता है किसी साल के वैसे मंथ का कलेक्शन, वैसे मंथ का जो है समूह है ना, या गुच्छा, ग्रुप, समूह जो कहिए, है ना, वैसे मंथ का
कलेक्शन जिसका नाम किससे स्टार्ट हो, जे लेटर से स्टार्ट हो। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं कि किसी साल के यानी कि साल के वैसे मंथ का कलेक्शन है ना जिसका नाम जे से स्टार्ट होता है वो सेट होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों आपको तो पता है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक में जे से स्टार्ट होने वाला कौन कौन सा मंथ है, जनवरी है, जून है और जुलाई है। इजीली जो हम लोग बता सकते हैं कि 3 मंथ ऐसे हैं 12 मंथ में से जिसका नाम जे से स्टार्ट होता है। इसलिए ये जो है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, तो जे से प्रारंभ होने वाले जितने भी जो है मंथ है किसी साल का वो क्या होगा बच्चों, सेट होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सेट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए क्या कहता है 2 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के, है ना, भारत के सबसे टैलेंटेड का मतलब क्या होता है, प्रतिभाशाली या फिर योग्यता जिसमें कि ढेर सारी खूबियां है, या योग्य जिसको कहे, या अव्वल दर्जे का मतलब राइटर कहे, है ना। तो किस भारत के मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, है ना, भारत के सबसे जो योगशील जो है आपको अच्छे जो है राइटर का कलेक्शन क्या होगा, सेट होगा कि नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पे टैलेंटेड वर्ड आया है, क्या आया है बच्चों, टैलेंटेड। हम बता दिए टैलेंटेड का मतलब क्या, राइटर की विशेषता को बतलाता है। राइटर कैसा है तो टैलेंटेड है। तो जब भी इस टाइप का वर्ड लग जाएगा तो टैलेंटेड को मापने का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। इससे क्लैरिटी नहीं आ रही है कि कौन से राइटर को टैलेंटेड कहेंगे और किसको हम लोग टैलेंटेड नहीं कहेंगे। सपोज कीजिए 5 राइटर में 3 राइटर को हम छांट रहे हैं कि ये बोल करके वो टैलेंटेड है, तो बाकी 2 राइटर क्लेम कर सकते हैं आखिर आप किस आधार पर उसको जो है टैलेंटेड बोले, है ना। तो ये चीज है। तो यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे कि टैलेंटेड वर्ड आ गया, इसलिए टैलेंटेड वर्ड को हम लोग वेज वर्ड बोलेंगे, है ना, अस्पष्ट शब्द बोलेंगे हिंदी में। इसलिए ये वर्ड चूंकि राइटर के साथ लग चुका है इसलिए यहाँ पे नॉट अ सेट, यह सेट नहीं होगा। ठीक है, 2 नंबर का जो है सेट नहीं। क्वेश्चन हो गया। चलिए 3 नंबर में, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड होगा, यहाँ पे वर्ल्ड होगा आपका। चलिए देखिए, तो 3 नंबर में क्या है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के सबसे अच्छे 11 बल्लेबाजों का जो समूह होगा, कलेक्शन होगा, वो सेट होगा कि नहीं होगा। फिर से बच्चों एक ही वर्ड में देखेंगे यहाँ पे कि बेस्ट आ गया जो क्रिकेट बैट्समैन की विशेषता को बताता है, और आप किस खिलाड़ी को बेस्ट कहिएगा या किस खिलाड़ी को बेस्ट नहीं कहिएगा इसका कोई जो है क्लैरिटी नहीं होती है, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता है। ऐसे केस में हम लोग जो है क्या बोलेंगे बच्चों, ये जो कलेक्शन होगा या जो टीम जो बनेगा वो जो है आपका सेट नहीं होगा, क्योंकि किस खिलाड़ी को बेस्ट कहेंगे किस खिलाड़ी को बेस्ट नहीं कहेंगे ये चीज़ स्पष्ट नहीं है। दिस इज नॉट अ सेट, यह सेट नहीं होगा, नॉट अ सेट। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे हो। 4 नंबर में कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, है ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी कक्षा में जितने भी बॉयज बैठे हैं उनका जो है कलेक्शन यानी उनका जो समूह है ना, वो क्या होगा आपका सेट होगा कि नहीं होगा। इजी वो अभी तो बताया कि आपको जो है क्लास में यदि लड़के बैठे हैं तो आप देख करके बता सकते हैं हाँ भाई इसमें 10 लड़के हैं 20 लड़के, इस तरह से बता सकते हैं। इसलिए ये जो आपका कलेक्शन है ये जो आपका क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, इसलिए ये सेट हो जाएगा। दिस इज अ सेट। ठीक है, बहुत इजी है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के रेगुलर बेसिस पर आपको हर एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो क्या कहता है बच्चों, बढ़िया से देखिए, सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, और प्राकृत संख्या कैसा, 100 से छोटा। आप ही बताइए कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होगा और 100, तो 100 से छोटा कौन होगा, 99। यानी 1 से लेकर 99 तक का जो आपको जो भी नंबर्स है उसका कलेक्शन, ये तो विजिबल है, पूरा क्लियर है, यहाँ देखिए क्लियर है, 1 से लेकर 99 तक का नंबर क्लियर है, इसको काउंट कर सकते हैं। 99 नंबर है 1 से लेकर 99 तक में, इसलिए ये जो है आपको 100 से छोटी जितनी भी आपका प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका संग्रह क्या होगा बच्चों, सेट होगा, यह सेट हो जाएगा।
कलेक्शन को हम लोग संग्रह बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया 5 नंबर। 6 नंबर में देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जो राइटर है हमारे, है ना, तो कहता है कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित जितने भी उपन्यास है उनका कलेक्शन सेट होगा कि नहीं होगा। जाहिर सी बात है, कोई भी राइटर है वो जो भी रचना करते हैं वो जो है काउंटेबल होता है कि 20 रचना किए, 30 रचना किए, 50 रचना किए हैं। कि मुंशी प्रेमचंद जो है अब कितना नॉवेल्स लिखे, उपन्यास लिखे हैं, ये तो आप इजी वे में आप बता सकते हैं कि ये जो मुंशी प्रेमचंद जो है लिखे हैं, या यूँ कहे कि 50 लिखे हैं, 100 लिखे हैं। तो इसलिए ये जो आपका जो नॉवेल्स का जो यहाँ पे कलेक्शन होगा ये आपका सेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये बिल्कुल जो है आसानी से हम लोग इसको पता कर सकते हैं कि कौन सा नॉवेल्स मुंशी प्रेमचंद लिखे हैं, कौन सा मुंशी प्रेमचंद नहीं लिखे, क्योंकि हर एक नॉवेल्स के नीचे में नाम लिखा आता है रिटन बाय दिस राइटर, इस तरह से। ठीक है, चलिए 6 नंबर हो गया। अब आते हैं 7 नंबर में। बहुत आसान है ना। वीडियो को देखने के बाद एनसीईआरटी का एक एक सवाल जो दौड़ेगा। चलिए देखिए 7 नंबर में, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। क्या बोला है बच्चों? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स आप आराम से इवन इंटीजर्स को पता कर सकते हैं कि कौन जो है, इवन का मतलब हो गया सम और इंटीजर्स का मतलब पूर्णांक, तो जोड़ा वाला पूर्णांक। तो दुनिया में जितना भी जोड़ा वाला पूर्णांक है उसको आप इजीली जो है काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो जितने भी सभी सम पूर्णांक संख्याओं का जो कलेक्शन होगा वो सेट होगा। हाँ, इसमें अलग बात है कि अब सेट में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट में। सेट बहुत सारे होते हैं, जिसमें कि 2 सेट ऐसा पढ़ेंगे जिसमें इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट, जिसमें एलिमेंट की संख्या निश्चित होगा 10, 20, 30, 50, उसको बोलते हैं फाइनाइट, और जिसमें अनिश्चित होगा, है ना, उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, बट सेट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इवन नंबर सम संख्या और यहाँ पे क्या है, पूर्णांक। तो सम पूर्णांक जितने भी सभी सम पूर्णांक का जो संग्रह होगा वो सेट हो जाएगा, क्योंकि इजी वे में हम लोग पता कर सकते हैं कि जैसे 2, 4, -8 ये सब का सब क्या है आपका सम पूर्णांक है। चलिए, तो 7 नंबर हो गया। 8 नंबर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। किसी भी चैप्टर में कितना क्वेश्चन है ये तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं, है ना। 20, 30, 35, 50, 39, 40, इस तरह से हम लोग जो है हर चैप्टर में एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हर एक्सरसाइज में 20 ठो, 15 ठो, 30 ठो क्वेश्चन रहता है। और रही बात चैप्टर का, तो टोटल एक चैप्टर में जितना एक्सरसाइज है सबको हम लोग काउंट करके बता सकते हैं कि इस चैप्टर में टोटल 80 या 100 क्वेश्चन है। इसलिए ये भी आपका हो जाएगा बच्चों क्या, सेट। ये भी हो जाएगा आपका सेट। चलिए, ये भी हो गया आपका 8 नंबर। अब 9 नंबर और फाइनल देखते हैं अभी क्या चल रहा है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल जो है जस्टिफाई पर आधारित आपको 9 प्रश्न है, जो कि लास्ट वाला देख रहे हैं। तो अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया, देखिए मोस्ट डेंजरस यानी सबसे, इसका मतलब मोस्ट का मतलब सबसे, ठीक है, सबसे खतरनाक जानवरों का, है ना, यानी कि दुनिया के ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, इसको कैसे पढ़ेंगे, दुनिया के, है ना, या विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, है ना। इंग्लिश को थोड़ा सा इतना आप लोग हैंडल कर सकते हैं। क्या है लिखा हुआ देखिए कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह सेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट आ गया ना, मोस्ट आ गया, सबसे खतरनाक, है ना। अब सबसे खतरनाक हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई खतरनाक होता है, कोई खतरनाक नहीं होता? मान लीजिए कोई शेर है, कभी बेचारा उस शांत रहता है तो कहेंगे कि वो खतरनाक नहीं, कभी खूंखार रहता है तो खतरनाक है। कहने का मतलब है ये जो है आपका डेंजरस, जो जैसे बोलेंगे कि शेर कैसा है, डेंजरस है, यानी उसकी विशेषता को, गुण को बता रहा है। इसलिए ऐसे केस में क्या हो जाएगा बच्चों, सेट नहीं होगा। दिस इज नॉट अ सेट, नॉट अ सेट। तो रीजन भी साथ ही साथ हम लोग डिस्कस किए कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सेट से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और इसमें और डिटेल से जानेंगे सेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।